हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशंस के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है और वो क्या होते हैं, साथ ही साथ उनका एग्जांपल भी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन विच ओनली कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर सिंपली हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बेसिकली वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया। ए साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और साइक्लिक कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया गया है। देन होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया एलिसाइक्लिक एरोमेटिक्स में। तो हम लोग एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं ए साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि ए साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म ओपन चेन और स्ट्रेट चेन और कॉल्ड ए साइक्लिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल की बात करें, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो हमारे जो ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से एक वो चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ओपन चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेट चेन के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं और इनको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जांपल आप लर्न कर सकते हो, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो ये सभी जो हमारे होते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासीफाई किया गया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये तो आप पहले से जानते हो कि क्लास 12th में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें जो हमारा कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स लगे होते हैं उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जो भी हमारे कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही अटैच होते हैं, जिसको हम लोग अल्केन्स बोलते हैं। इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। और एग्जांपल की बात करें तो आप इथेन ले सकते हो, प्रोपेन लिख सकते हो, ब्यूटेन लिख सकते हो। और इसका सेकंड पार्ट की बात करें तो इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाई किया गया है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको अल्कीन्स बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको अल्काइंस बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्कीन्स के एग्जाम्पल है एथिलीन और अल्काइंस की बात करें तो इथाइन। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, प्रोपीन लिख सकते हो आप, ब्यूटीन लिख सकते हो। अल्काइंस की बात करें तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन रिंग और क्लोज रिंग ऑफ एटम्स। देयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप। जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें एटलीस्ट एक जो हमारा रिंग होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी क्लोज रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है टू ग्रुप्स में, जो कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। तो होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली इन द मॉलिक्यूल। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका जिसमें रिंग का एक कार्बन का जो होता है रिंग का फॉर्मेशन हुआ रहता है। और होमोसाइक्लिक को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड विच कंटेन रिंग ऑफ द थ्री और मोर कार्बन एटम्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि थ्री या थ्री से ज़्यादा जो हमारे कार्बन एटम्स मिलके जो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल में आप साइक्लोप्रोपेन लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हो, साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकते हो। और एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो दोज कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर बेंजीन रिंग इन स्ट्रक्चर। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आप इसका एग्जांपल बेंजीन ले सकते हो, नैप्थलीन ले सकते हो, एंथ्रासीन लिख सकते हो। अब बात करें जो हमारा
साइक्लिक कंपाउंड है, इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, एक था होमोसाइक्लिक और सेकंड था हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग एटम आर मेड ऑफ हेट्रो atoms like nitrogen, oxygen and sulfur in addition to carbon atoms are called heterocyclic compound। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारा कंपाउंड होता है उसमें जो हमारा बेसिकली जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड या बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, इसके अलावा या तो नाइट्रोजन उसमें लगा होगा या ऑक्सीजन लगा होगा या सल्फर। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। हेट्रो मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और 3 कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फ्यूरेन, थायोफिन, ये सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और आप अगर एग्जांपल देखना चाहो तो एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, बेंजॉइड, नॉन बेंजोनाइड। तो बेंजोनाइड कंपाउंड के एग्जांपल आप देख सकते हो, बेंजीन है, नेप्थलीन है। नॉन बेंजोनाइड के एग्जांपल हैं साइक्लोहेप्टोन और फ्यूरॉन। तो ये सभी जो होते हैं नॉन बेंजोनाइड के एग्जांपल्स हैं। अब फर्दर क्लासेस में आगे आप पढ़ोगे कि कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो और एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। आपको हकल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।